हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आई नो ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, मतलब काफ़ी दिन से मैंने मैथ्स का भी वीडियो नहीं डाला था, मैं आपसे बोला भी था, लेकिन तब भी मैंने एक ही वीडियो मैथ्स की डाली थी। तो अभी आपका हिंदी का पेपर होने वाला है कल, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पे मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में वो चीज़ फॉलो करेंगे, मतलब वो ऐसा नहीं कि अभी से आपको स्टार्ट करना है, वो आप कल पेपर में फॉलो करेंगे एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, कहीं कटेंगे नहीं, ठीक है। क्या चीज़ को फॉलो करना है एंड कुछ चीज़ें और मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, आपके पास यहाँ पे जो 15 मिनट होते हैं आपके रीडिंग वाले टाइम, ठीक है, उसको आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, उसका मतलब कुछ लोग तो यूज़ कर देते हैं सिंपल सिंपल, वो कुछ नहीं करेंगे पेपर में, सिर्फ पैराग्राफ रीड कर लेंगे, मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, ठीक है, उसको अपठित गद्यांश को पूरा रीड करने में टाइम वेस्ट हो गया 15 मिनट, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन जब वो पेपर सॉल्व करेंगे तो फिर से रीड करेंगे, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ चूज द सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले आप वहाँ पे चले जाइए खंड ख में। खंड ख में सबसे पहले क्या करिए, आप वहाँ पे सेट को चूज करिए। 10-10 नंबर के जो सेट आपके होते हैं, आपका पोयम, स्टोरी, एकांकी, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, नया रास्ता, फिर ऐसे करके मतलब 4 हैं टोटल। उसमें आपको सेट्स चूज करने रहते हैं, मुझे कौन सा करना है, कोई कोई 4 करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेट को चूज कर लेंगे कि कौन सा सेट में से मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हम चूज करते हैं कि कौन सा सेट हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा ही मैं भी करता था, ये मेरा बोर्ड का पेपर है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पेपर खोला, उसके बाद यहाँ पे मैं गया था एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है चूज़ किया था, मुझे आपको कोई भी 2 ही बुक को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया था, ये देख लीजिए, शॉर्ट स्टोरीज एंड एक मैं यहाँ पे पोएम को यूज़ किया था, ठीक है। मेरे स्कूल में ये पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टोरीज को चूज़ किया कि कौन कौन सा करना है, एंड देन यहाँ पे मैंने पोएम को चूज़ कर लिया कौन कौन सा करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब इसके बाद गाइस सेकंड चीज़ यहाँ पे जो आप लोग करेंगे वो है कि एस्से आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक है। एस्से ऐसा है कि आप तुरंत उसका पूरा थीम नहीं बना सकते हैं, आपको एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हाँ हमें कौन सा करना है, ठीक है। सबसे पहले आप सेट चूज कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे चूज करने के लिए आइए अपना यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन नहीं, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब यहाँ पे प्रस्तावना लेखन, प्रस्ताव लेखन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे कौन सा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ज़्यादातर इसमें ट्राई किया करिए कि जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ज़्यादातर चीज़ बता दे एंड वहाँ पे वो चीज़ मतलब नरेटिव टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पहला क्वेश्चन किया था अपने पेपर में, ये पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। एंड देन जो लास्ट समय बचता है, अगर आपके पास इतना करने के बाद भी समय बच रहा है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ऊपर का जो पैराग्राफ होता है उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, अपठित गद्यांश में से। अब सेकंड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, मतलब उतना ही आंसर लिखिए जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें 2 तरीके हैं, एक आपका क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया खंड ख में, एक आपका हो गया एस्से वाला पार्ट खंड क में, ठीक है। एस्से लेटर का मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसमें तो आपको सिंपल बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ लिखना है, बहुत ज़्यादा उसमें भी मत खींचिएगा, ठीक है। अगर वो औपचारिक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, अनौपचारिक है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। औपचारिक में बहुत काम की बात करिएगा, अगर जैसा भी क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन 5 ज़्यादातर स्टोरी से आता है, ठीक है। स्टोरी वाला पार्ट सपोज आपने ले लिया है, वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 मार्क्स कंप्लीट होता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये सब चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद हो सकता है फिर से जो आपका सेकंड पार्ट हो उसी क्वेश्चन का, उसमें कुछ पूछा जाए कि ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए, कौन प्रेजेंट है, क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरीके चीज़ें, मतलब कौन, क्या, कब, ये सब, किसको, किसके लिए,
कब, ये सब, कहाँ, ये सब पूछा जाता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन से हो सकता है वो आपको जो है कुछ लाइंस दे दें, उसके बाद कहें समझाते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है, तो समझाते हुए मतलब जहाँ से वो लाइन है ना उसके दो तीन लाइन ऊपर, मतलब आपको यहाँ पे याद करना है कि हाँ स्टोरी में उसके ऊपर क्या था, उसके नीचे क्या था। ठीक है, उतना अगर आप समझा देते हैं, ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब 3 नंबर के लिए कितना लिखना है, आपका जो पेज होता है ना, सपोज ये पेज है, ठीक है, सपोज ये आपका पेज है, ठीक है, आंसर शीट है। अब इस आंसर शीट में आप जो है आधा, मतलब आधा जो आंसर शीट का पेज होता है, ठीक है, उसमें आप 3 नंबर का एक क्वेश्चन कर दीजिए और नीचे जो आधा पार्ट बच रहा है उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन कर दीजिए। आपके 3 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे हमने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन को, सेट को अटेम्प्ट करना है। लास्ट यहाँ पे कहानी का कोई पार्ट देगा, उसको आपको समझाना है, वही सब है। या फिर हो सकता है पोएम्स वगैरह में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ पे उसका सारांश बताना पड़ेगा, या फिर उस पोएम का भावना क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, फिर बताऊँगा क्या क्या आपको पढ़ना है। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं डाल दूंगा। एंड लास्ट में इस वीडियो के आपको मिल जाएगी 2 वीडियो, एक मैंने डिटेल में हिंदी का बताया कैसे पढ़ना है, और एक मैंने वहाँ पे बताया कि कौन सी स्टोरी पोएम आएगी। ठीक है, देन एस्से आपका एक पार्ट है, एस्से में 250 वर्ड्स है, 2 ही पेज लिखिएगा, आपके 250 कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल ट्रिक ये है, बहुत ज़्यादा मत लिखिए, बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, जो आपका ये नॉर्मल जो आप बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके से लिखिए, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। एंड अगर आप सिंपल तरीके से लिख रहे हैं विथ लेस स्पेलिंग मिस्टेक, लेस मतलब एकदम मत स्पेलिंग मिस्टेक करिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपके कम से कम नंबर कटेंगे, क्योंकि ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक ही किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी मतलब ग्रामर में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे एंड नंबर कटता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा यहाँ पे, मतलब थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपने पेपर में लिख दिया, मैं आपको शो करता हूँ। लाइक आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, फिर आपने उसके 1 2 3 4 आपके 8 पार्ट्स होते हैं। आपको 8 पार्ट अगर आप लिख रहे हैं तो उसके, जैसे आपने 1 डाला यहाँ पे रोमन में, उसके बाद अब रोमन आप कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको पेपर में दिया रहेगा, तो जैसा पेपर में दिया रहे वैसा ही यहाँ पे यूज़ करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत मार्क्स करता है, मैंने देखा है। एंड मैंने नहीं देखा है, मुझे बताया गया है। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में ऐसा किए भी थे जब मैं प्री बोर्ड्स दे रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर कर देते हैं या फिर ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसपास वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे, देन फर्स्ट पार्ट, एंड देन उसके सामने उसका जो ऑप्शन ABCD में से जो भी रहेगा, ए मान लीजिए सही है एंड आंसर कमल है, तो ऐसे करके लिखना है। ठीक है, लाइक सेकंड क्वेश्चन में आपका C ऑप्शन सही है तो आप C लिखेंगे, दिवसवार, तो ऐसे करके यहाँ पे जो है आंसर लिखा जाता है। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे जल्दी से, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, उससे ऊपर नहीं, मुझे जल्दी से यहाँ पे आपको बता करके खुद भी काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था काफ़ी दिन बाद। आप कहेंगे क्यों काफ़ी दिन बाद, एंड शॉर्ट वीडियो भी नहीं थी कोई मेरा नीट का प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ रीज़न थे। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कभी, बहुत बड़े वाले रीज़न थे एंड मुझसे ही रिलेटेड था। आते हैं हम अपने 4th टिप पर, जो कि है पैसेज पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसेज पे क्या टिप है। पैसेज पे बहुत बड़ी कोई वैसी तो टिप नहीं है, एक बार आप पूरे पैसेज को याद करिए, उसमें लिखा रहता है अपने शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मतलब एग्जैक्ट आप जो है पैसेज में से वो लाइंस निकाल के लिख सकते हैं। आप अगर लिख देते हैं तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप अपने से बना के लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, मेरा इसमें हमेशा फुल मार्क्स आता था, 10 में 10, 10 में 10। क्यों? क्योंकि मैं मतलब भले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो है जो भी यहाँ पे रहता था, ये मेरे प्री बोर्ड्स के पेपर हैं, मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक बार। लाइक जो भी यहाँ पे पैसेज है उसका क्वेश्चन रहता था, एंड वैसे ही मैं वहाँ से एग्जैक्ट लाइंस को भी उठा कर लिख देता था, तो मार्क्स नहीं कटता था। तो यहाँ पे सिंपल है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस वाले क्वेश्चंस पर। एंड यहाँ पे जो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेगा 2-2 मार्क्स का। ठीक है, एंड जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी
पार्ट्स रहता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो इसमें व्हाट वेयर, सॉरी इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में, कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, कहाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो ये सारे 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन रहेगा, तो आपके लिए यहाँ पे 2 नंबर का आंसर देना वो तो बहुत ईजी हो जाता है। और अगर एग्जैक्ट आपको लाइंस मिल गई हैं अपने पैसेज में, तो आप वहाँ से जस्ट वो लाइंस को उठा करके आंसर पेपर में लिख दीजिए, आंसर बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। अब गाइज हम आते हैं अपने 5th पार्ट पर, ठीक है। ये अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा कि स्टोरी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो मैंने बहुत दिन पहले ही बना दिया था कि यहाँ पे मुझे लगता है काकी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो अभी आप इस समय से एटलीस्ट यहाँ पे ये सारे मतलब चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। एकांकी अलग है थोड़ा सा, ठीक है। नया रास्ता को गेस करना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, ठीक है, वो मैं नहीं कर सकता अभी। लेकिन एकांकी वगैरह तो बहुत ईजी है गेस करना, इसका मैंने आपको तरीका बताया था कैसे। फिर महायज्ञ का पुरस्कार, फिर 2 कलाकार, ऐसे करके यहाँ पे आपका स्टोरी में से मैंने आपको 3 बता दिया, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, फिर 2 कलाकार। देन पोयम में गिरधर की कुंडलियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। साखी रख लीजिएगा। देन स्वर्ग बना सकते हैं, ये रख लीजिएगा। एंड मातृ मंदिर की ओर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई आपको 3 मिल ही जाएंगे। एकांकी में से दीपदान, क्योंकि बहुत ईजी है गेस करना, लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल आएगा। फिर एक आपका यहाँ पे हो गया मातृभूमि का मान, ठीक है, ये हो गया। एंड देन एक हो गया बहू की विदा, ठीक है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा टिप था, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो में, 12 मिनट की वीडियो में यही टिप था, बहुत सिंपल बताना था। एंड ये मेरा पेपर्स वगैरह है। आप बहुत अच्छे से लेटर को अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसका अच्छे से फॉर्मेट लिखिएगा। अभी मैं ट्राई करूँगा सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने का। एंड मुझे भी यहाँ पे पढ़ना है अपना, क्योंकि बैकलॉग्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी दिन से मैंने पढ़ा नहीं है, लगभग 1 मंथ से। एंड 1 मंथ से मैंने वीडियो भी नहीं डाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वीडियो के क्या डालेंगे। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।